आज का हमारा टॉपिक है भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन गांधी जी के नेतृत्व में चलाया गया तीसरा और अंतिम सबसे बड़ा आंदोलन माना जाता है। आज हम इस क्लास में जानेंगे कि भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था और किसके द्वारा चलाया गया था और इसकी क्या विशेषताएं हैं, इसका क्या प्रभाव पड़ा, इसके बारे में हम जानने का प्रयास करेंगे इस क्लास में। सबसे पहले हम जानते हैं कि भारत छोड़ो आंदोलन के कारण क्या रहे हैं। तो इसका पहला कारण था क्रिप्स मिशन की असफलता। क्या था? क्रिप्स मिशन की असफलता, ये भारत छोड़ो आंदोलन का सबसे पहला कारण था। और दूसरा था कि दक्षिण पूर्वी एशिया में जापान के हाथों ब्रिटेन की हार। और तीसरा कारण जो था वो था यूएसए यानी कि अमेरिका, यूएसए और यूएसएसआर यानी सोवियत संघ के दबाव के बावजूद भी ब्रिटेन की शोषणपरक नीतियां, ये भी कारण थी भारत छोड़ो आंदोलन की। और अस्पष्ट नीतियां, जो अंग्रेज की अस्पष्ट नीतियां थीं, ये भी कारण भारत छोड़ो आंदोलन की रही हैं। और ध्यान रखिए कि गांधी जी के नेतृत्व में, किसके नेतृत्व में? गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस वर्किंग कमेटी, कौन सी कमेटी? कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक वर्धा में होती है। कहाँ होती है? वर्धा में। गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक वर्धा में होती है जुलाई 1942। कब होती है? जुलाई 1942 में। इस बैठक में गांधी जी ने कहा, अब वक्त आ गया है हमें राष्ट्रीय आज़ादी के लिए पूरी ताकत लगा देनी चाहिए। और इसी बैठक में यानी कि वर्धा बैठक में ही 1942 में, जुलाई 1942 में ही भारत छोड़ो आंदोलन की अनुमति प्रदान की गई थी। किसकी अनुमति प्रदान की गई थी? भारत छोड़ो आंदोलन की। भारत छोड़ो आंदोलन की अनुमति जो है वर्धा बैठक 1942 में अनुमति प्रदान की गई थी। और इस आंदोलन की जो शुरुआत है वो बॉम्बे के ग्वालियर टैंक से हुई। कहाँ से हुई? बॉम्बे के ग्वालियर टैंक से हुई 8 अगस्त 1942। 8 अगस्त 1942 को गांधी जी ने 3 घोषणाएं की। बॉम्बे के ग्वालियर टैंक से गांधी जी ने 3 घोषणाएं की 8 अगस्त 1942 को कि अंग्रेजों भारत छोड़ो। उनकी पहली घोषणा थी अंग्रेजों भारत छोड़ो, ये उनकी पहली घोषणा थी। अंग्रेजों भारत छोड़ो, तात्पर्य यह है कि अंग्रेजों आप भारत छोड़िए, आपके पास अंतिम विकल्प है, इससे कम किसी भी चीज़ पर समझौता नहीं होगा, अर्थात भारत की आज़ादी ही एकमात्र विकल्प बनेगा। और उनका दूसरी जो घोषणा थी वो घोषणा थी करो या मरो। करो या मरो। गांधी जी ने दूसरी घोषणा की करो या मरो, अर्थात हम देश की आज़ादी के लिए कुछ करेंगे या फिर इस प्रयास में अपनी जान की बाजी लगा देंगे। गांधी जी ने ये कहा। और उनकी जो तीसरी घोषणा थी, अब प्रत्येक व्यक्ति अपना नेता स्वयं होगा। तीसरी घोषणा क्या थी? प्रत्येक व्यक्ति अपना नेता स्वयं होगा। ये गांधी जी की तीसरी घोषणा थी। और गांधी जी ने इस आंदोलन में अपने कार्यक्रम भी घोषित किए। और उनके कार्यक्रम थे, उनका पहला जो कार्यक्रम था वो था कि गांधी जी ने सरकारी सेवकों से कहा। किसे कहा? सरकारी सेवकों से। सरकारी सेवक, गांधी जी ने सरकारी सेवकों से कहा आप त्यागपत्र न दें। 1920 में गांधी जी ने कहा था कि त्यागपत्र दे दे, लेकिन यहाँ पर उन्होंने कहा कि आप त्यागपत्र न दें परंतु कांग्रेस के प्रति क्या करें? समर्पण दिखाएं।
कांग्रेस के प्रति समर्पण दिखाएं और ब्रिटिश के साथ असहयोग करें। ये गांधी जी ने अपनी घोषणा में कहा था। और दूसरा उन्होंने कहा सैनिकों से उन्होंने कहा कि आप नौकरी न छोड़ें। गांधी जी ने सैनिकों से क्या कहा कि आप नौकरी न छोड़ें, परंतु भारतीयों पर गोली चलाने से मना कर दें। क्या कहा कि आप नौकरी न छोड़ें, परंतु भारतीयों पर गोली चलाने से मना कर दें। और छात्रों से गांधी जी ने कहा कि यदि आत्मविश्वास हो तो पढ़ाई छोड़ें, अन्यथा न छोड़ें। जबकि 1920 का जो आंदोलन हुआ था, असहयोग आंदोलन, उसमें गांधी जी ने कहा था कि कॉलेज छोड़ दिया जाए, नौकरी छोड़ दिया जाए, त्यागपत्र दे दिया जाए। लेकिन गांधी जी ने इस आंदोलन में छात्रों से कहा कि यदि आत्मविश्वास हो तो पढ़ाई छोड़ें, अन्यथा न छोड़ें। और किसानों से उन्होंने कहा था कि यदि जमींदार सरकार का पक्षधर हैं तो भू राजस्व न दें। गांधी जी ने किसानों से कहा कि यदि जमींदार सरकार के पक्षधर हैं तो भू राजस्व न दें, यदि जमींदार सरकार का विरोधी हैं तो उसे भू राजस्व दें, ताकि वे हमारे साथ आकर मिल सके, हमारे साथ हो सके। और राजाओं से गांधी जी ने ये कहा कि रियासतों की जनता की संप्रभुता को स्वीकार करें। और रियासतों की जनता को उन्होंने कहा कि आप अपने राजा का साथ दें यदि वे सरकार के विरोधी हैं तो, और आप राजा का विरोध करें यदि वो सरकार के समर्थक हैं तो। ये उनकी घोषणाएं थी। अब आप देखिए, जैसे ही गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन में कहा था, भारत छोड़ो आंदोलन में जैसे ही गांधी जी ने कहा अंग्रेजों भारत छोड़ो, गांधी जी ने क्या कहा? अंग्रेजों भारत छोड़ो। जैसे ही गांधी जी ने ये घोषणा की अंग्रेजों भारत छोड़ो, 8 अगस्त 1942, और जैसे 8 अगस्त 1942 को ये घोषणा गांधी जी करते हैं, जैसे ही गांधी जी ने ये घोषणा करते हैं, इस घोषणा के कुछ ही समय बाद गांधी सहित कांग्रेस के कई नेताओं को गिरफ्तार कर लिया जाता है। क्या कर लिया जाता है? गिरफ्तार कर लिया जाता है। गिरफ्तार कर लिया जाता है और गांधी जी को रखा जाता है बॉम्बे में ही आगा खां पैलेस। कहाँ रखा जाता है? आगा खां पैलेस में। ये कहाँ पड़ता है? बॉम्बे में। बॉम्बे में ही आगा खां पैलेस में उनको गिरफ्तार करके बंद कर दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है? बंद कर दिया जाता है। जबकि जो अन्य नेता थे जो उनके साथ गिरफ्तार हुए थे, उन अन्य नेताओं को अहमदनगर की जेल में, किस नगर के? अहमदनगर की जेल में उनको नज़रबंद करके रखा जाता है। और जो ये घटना घटी थी जिसके तहत गांधी जी को और अन्य नेताओं को गिरफ्तार किया गया था, इस घटना को हम जीरो हावर बोलते हैं, ऑपरेशन जीरो हावर। ऑपरेशन जीरो हावर के तहत इन लोगों को गिरफ्तार किया गया था। और ये कब हुआ था? 9 अगस्त 1942 को। 9 अगस्त 1942। 8 अगस्त 1942 को गांधी जी घोषणा करते हैं अंग्रेजों भारत छोड़ो, और 9 अगस्त 1942 को ऑपरेशन जीरो हावर के तहत गांधी जी और अन्य नेताओं को गिरफ्तार कर लिया जाता है। और कांग्रेस को गैर कांग्रेसी घोषित कर दिया जाता है और उसकी तमाम संपत्तियों को जब्त कर लिया जाता है। कांग्रेस को क्या घोषित किया जाता है? गैर कांग्रेसी घोषित कर दिया जाता है और उसकी जो तमाम संपत्तियां होती हैं जैसे बिल्डिंग वगैरह, इसको जब्त कर लिया जाता है। इस समय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बिहार में थे। जिस समय ये घटना घटी, जिस समय भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कहाँ थे? बिहार में थे। उन्हें पटना के बांकीपुर, कहाँ के? वहीं पे गिरफ्तार करके पटना के बांकीपुर के जेल में नज़रबंद कर दिया जाता है। किसको? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को।
और इसके साथ ही साथ जयप्रकाश नारायण, किसको? जयप्रकाश नारायण। ये साथ ही साथ जयप्रकाश नारायण को हजारीबाग, कहाँ पर? हजारीबाग की जेल में नज़रबंद करके रख दिया जाता है। बाद में जयप्रकाश नारायण जो थे जेल की दीवार को फांदकर भाग जाते हैं और कई भूमिगत कार्रवाइयों में भाग भी लेते हैं जयप्रकाश नारायण। और 1942 का सबसे ज़्यादा प्रभाव था। 1942 का जो आंदोलन चला था, भारत छोड़ो आंदोलन, उसका सबसे ज़्यादा जो प्रभाव पड़ा था या फिर था उस समय, वो था बंगाल में। कहाँ पर था? बंगाल हो गया, बिहार हो गया, मध्य प्रांत हो गया और मद्रास हो गया, मुंबई हो गया। इन जगहों पर 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन का बहुत ज़्यादा प्रभाव था, लेकिन इसकी भागीदारी समुच्चय भारत में दिखाई देती है। आगे हम इस आंदोलन की विशेषता को देख लेते हैं कि इस आंदोलन की विशेषताएं क्या थी। तो इस आंदोलन की जो विशेषताएं थी, वो पहली विशेषता ये थी कि इस आंदोलन में यह पहला आंदोलन था जिसमें व्यापक स्तर पर भूमिगत गतिविधियों, किस गतिविधियों? भूमिगत गतिविधियों का प्रसार हुआ, क्योंकि इस समय सभी नेताओं को गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया जाता था और जो नेता थे वो छुप छुप करके भूमिगत गतिविधियों का प्रसार कर रहे थे, जैसे सुचेता कृपलानी, जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया, अरोड़ा आसिफ अली, अच्युत पटवर्धन, ये ऐसे नेता थे जो छुप छुप कर भूमिगत गतिविधियों का प्रसार कर रहे थे। और इसका जो दूसरा था, जो उसकी दूसरी विशेषताएं थी, कई जगहों पर समानांतर सरकारों की स्थापना हुई। किस सरकार की? समानांतर सरकार की स्थापना हुई। जैसे बलिया जो यूपी में पड़ता है, कहाँ पड़ता है? यूपी में पड़ता है। वहाँ पर भी समानांतर सरकारों की स्थापना हुई। ये चित्तू पांडे के नेतृत्व में इस सरकार की स्थापना की गई। और मेदिनीपुर जो बंगाल में पड़ता है, यहाँ पर भी समानांतर सरकार की स्थापना हुई। सतारा जो महाराष्ट्र में पड़ता है, सतारा कहाँ पड़ता है? महाराष्ट्र में पड़ता है। यहाँ पर भी समानांतर सरकार की स्थापना हुई नाना पाटिल, वाईवी चौहान के नेतृत्व में। और ये जो सतारा में समानांतर सरकार की स्थापना हुई, ये सबसे लंबे समय तक चलने वाली सरकार थी। और जो गांधी जी का कार्यक्रम था, ये भी इसकी विशेषताएं हैं। जैसे सरकारी नौकरी न छोड़ें, कांग्रेस के प्रति समर्पण दिखाएं, सैनिक जो है वो भी अपनी नौकरी न छोड़े और बस भारतीयों पर गोली न चलाएं। और ये जो आंदोलन था असहयोग भारत छोड़ो आंदोलन 1942 जो था, यह आंदोलन कई जगह पर हिंसक रूप ले लिया। कौन सा रूप ले लिया? हिंसक। कई जगहों पर हिंसक रूप ले लिया और हिंसक रूप धारण करने के बाद भी गांधी जी ने इस आंदोलन को वापस नहीं लिया। ये इस आंदोलन की बहुत इम्पोर्टेंट विशेषता है कि गांधी जी अहिंसा के मार्ग पर चलने वाले थे, लेकिन उन्होंने हिंसक रूप धारण कर लेने के बाद भी इस आंदोलन को वापस नहीं लिया। एक पत्रकार ने गांधी जी से पूछा, किसने पूछा? एक पत्रकार ने गांधी जी से पूछा कि गांधी जी, आप तो अहिंसा के मार्ग पर चलने वाले हैं, लेकिन आपके नेतृत्व में ये आंदोलन हिंसक रूप धारण कर लिया है, फिर भी आप इस आंदोलन को वापस क्यों नहीं ले रहे हैं? तो गांधी जी ने कहा था कि अगर मुझे हिंसा और अहिंसा, किससे? हिंसा और अहिंसा, गांधी जी ने कहा था अगर मुझे हिंसा और अहिंसा में से किसी एक को चुनना हो तो मैं अहिंसक बनूंगा। कौन सा बनूंगा? क्या बनूंगा? अहिंसक बनूंगा।
अहिंसक बनना पसंद करूँगा, लेकिन यदि मुझे हिंसा और कायर में से किसी एक को चुनना हो, हिंसा और कायर में से किसी एक को चुनना हो, तो मैं हिंसक बनना पसंद करूँगा। अर्थात गांधी जी ने कहा, अगर अब हमने हिंसा को आधार बना करके आंदोलन वापस ले लिया तो यह एक प्रकार की कायरता होगी, इसलिए इस आंदोलन को मैं वापस नहीं लूँगा। अगर आपसे क्वेश्चन करें कि भारत छोड़ो आंदोलन के समय ब्रिटिश पीएम कौन थे, ब्रिटिश पीएम कौन थे, तो भारत छोड़ो आंदोलन के समय ब्रिटिश पीएम जो थे वो थे चर्चिल। कौन थे? चर्चिल। भारत छोड़ो आंदोलन के समय ब्रिटिश पीएम चर्चिल थे। और मुस्लिम लीग की क्या प्रतिक्रिया थी भारत छोड़ो आंदोलन को लेकर के? मुस्लिम लीग ने अपनी क्या प्रतिक्रिया दी? तो मुस्लिम लीग ने कहा कि यदि अंग्रेजों ने भारत छोड़ दिया तो भारत में जंगल राज इस्टेब्लिश हो जाएगा। कौन सा राज? जंगल राज। यदि अंग्रेजों ने भारत छोड़ दिया तो भारत में जंगल राज इस्टेब्लिश हो जाएगा, इसलिए पहले आप हमें विभाजित कीजिए, एक नया राष्ट्र बना के दीजिए, इसके बाद आप भारत छोड़िए। मुस्लिम लीग ने किससे कहा? अंग्रेजों से कहा। और 1943 में मुस्लिम लीग का कराची अधिवेशन हुआ था, जिसमें मुस्लिम लीग ने कहा कि विभाजन करो और भारत छोड़ो। मुस्लिम लीग ने कराची अधिवेशन में क्या कहा? विभाजन करो और छोड़ो, विभाजन करो और भारत छोड़ो। ये मुस्लिम लीग ने 1943 के अपने कराची अधिवेशन में कहा था। भारत छोड़ो आंदोलन अविचारित एवं असामयिक आंदोलन है, ये तेज बहादुर सप्रू ने कहा था। किसने कहा था? तेज बहादुर सप्रू ने। ये भी आप लोग याद रखिएगा कि किसने उस समय क्या कहा था। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने उस समय कहा था कि कानून व्यवस्था को कमजोर करना एक प्रकार का पागलपन है, जबकि दुश्मन हमारी सीमा पर खड़ा हुआ है। ये उस समय डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने कहा था, जिस समय असहयोग आंदोलन भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था। तो ये आज का हमारा टॉपिक रहा, भारत छोड़ो आंदोलन। इसमें आप लोग याद रखिएगा कि उस समय किसने क्या कहा था, किसकी क्या प्रतिक्रिया हुई और कौन उस समय ब्रिटिश पीएम था। तो इस टॉपिक को हम यहीं समाप्त करते हैं, कल मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।